हाँ हाँ मेरा साहब, मैं वसीयत को बिल्कुल बदलना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं कल ही होटल छोड़ रहा हूँ। आप सारे कागजात तैयार करके रखिए, मैं 25 तारीख को फिर बम्बई आ रहा हूँ, समझे? ओके। अरे कौन है सकता है ये? ये तो हमारी लाडली बेटी सपना है। डैडी, मैं तो डर रही थी कि कहीं आप वापस सूरजगढ़ ना चले गए हों। अपनी बेटी से मिले बगैर ना ये कभी हुआ है, न हो सकता है, न होगा। अच्छा बेटी ये तो बताओ, कॉलेज में तुम्हारा दिल तो लग गया है ना? डैडी, आप भी बॉम्बे आ जाइए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैं भी कल से कॉलेज ज्वाइन कर लेता हूँ। You're right, अंकल। अगर आपने कॉलेज में दाखिला ले लिया तो सब लड़कियों की छुट्टी। मैं अभी अभी तुम्हारे डैडी से फोन पर बात कर रहा था। जी। बेटी तुम भी मेरे साथ चलो ना, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। जरूर डैडी। ओह आई एम सो सॉरी। क्या है ना डैडी कि हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन है। क्यों विनोद? जी हाँ अंकल। हाँ। अगर सपना चली गई तो प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा, यानी कि इनकम्प्लीट। क्यों सपना? You're right विनोद, you're right। पगले कहीं के। अच्छा देखो बेटी, अब देर हो गई है, तुम लोग जाओ। विनोद तुम्हें छोड़ देगा और मैं भी कल सूरजगढ़ जा रहा हूँ। डैडी अपना ख्याल रखिएगा। बाय डैडी। गुड बाय। हाँ हाँ, मैं गिरधारी लाल बोल रहा हूँ। क्या है मिश्रा जी? अरे मिश्रा जी, आप लोगों के होते हुए मुझे क्या हो सकता है? धनपत राय, तुम यहां बंबई में? मेरे नाम लिखी वसीयत बदलना चाहते हो? मुझ पे शक हो गया कि तुम्हारी बेटी को रास्ते से हटा के तुम्हारी जायदाद का मालिक मैं ना बन जाऊं? हाँ, पहले तो शक ही था, मगर अब तुम्हारी जबान दराज ने शक को यकीन में बदल डाला। अच्छा हुआ मेरे जीते जी तुम्हारे चेहरे से नकाब उतर गए। तुम वो वसीयत नहीं बदल पाओगे। धनपत राय, तुम्हारी जायदाद अब मेरी ही होके रहेगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी जान ही क्यों न लगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मदद करो, हेल्प, पुलिस, जाओ, मदद करो, कोई है, पुलिस, आओ, मेरा धनपत राय।
ओहो, इतना गुस्सा? लगता है मेरी बर्निंग ट्रेन मुझसे बहुत नाराज है। जी नहीं, बहुत खुश है। और कहीं तो टाइम पर पहुंचते नहीं हो, कम से कम मुझे टाइम देके तो टाइम पे पहुंच जाया करो। I'm sorry सपना, दरअसल बात ये है। बहानेबाजी बिल्कुल बंद, अब कोई फायदा नहीं। देखो हर जगह हाउसफुल हो गया है। ओह माय गॉड, ये तो वाकई प्रॉब्लम है। लगता है हिंदुस्तान के सारे लवर्स यहाँ आ गए। सिर्फ तुम्हें छोड़कर। अब इन सबको फुटाने का कोई आइडिया सोचो। अरे सोचते हैं यार। आइडिया। क्या? कम हियर। ओके ओके हाँ। ओके, अब पहले मैं जाती हूँ। बड़ी प्यार हुआ है जब से, बड़ी प्यार हुआ है जब से, बड़ी प्यार हुआ है तब से, बड़ी बड़ी प्यार हुआ। शादी के वादे मुझसे किए और इश्क इनसे फरमाया जा रहा है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो कोई और होगा बहन जी। शर्म नहीं आती मुझे बहन कहते हुए? नहीं। ये अंगूठी देते वक्त तो तुमने कुछ और ही कहा था। बहन, तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। इसने मुझसे भी शादी के बड़े बड़े वादे किए थे। अच्छा, मुझे खंडाला ले गया था। जो होना था सो हो गया। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो बहन। ये झूठ है शीला, ये कूड़ दिगल है। शीला, शीला, बुद्ध, स्वामी। शीला, 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 बुद्ध, मुझे लेना। कहो कैसी रही? फिल्म फेयर अवार्ड तुम्हारा है। ठीक है, ठीक है। सुनो अब मेरी बारी। हाँ? ओके ओके। हाँ? ओके या बेबी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा? ओ, मेरे सपनों के राजा। बाप रे। अरे परे हट। तुमने बुलाया और हम चले आए। अब मैं तुम्हें कभी चांस नहीं दूंगी नाराज होने का। अरे छोड़ दे। अरे सपना, आई लव यू। लुट गई मेरी इज्जत। नहीं नहीं, अरे सपना, छोड़ दे मेरी माँ। तुम हमसे लव करने को बोला, लव करो। अरे छोड़ दे। अरे अम्मा खान को बुलाओ। अरे छोड़ दे बंडो। अरे मोटी। इज्जत उठती है? ओ गॉड, अरे बचाओ बचाओ, अरे पकड़ो पकड़ो। हाय, मैं भाग नहीं सकती। ओहो, जिंदगी में कितना खूबसूरत लड़का मिला था। कोई बात नहीं, अमजद खान के पास जाती हूँ। मेम साहब कुछ और चाहिए? नहीं, देखो ना, आज विनोद ने कितनी देर कर दी। न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं ये लोग। अपना वक्त भूल गई? हम तो आधी आधी रात को घर लौटा करते थे। अरे लो, वो आ गए। हाय Hi बेटे। Dad. Hi Mom. आओ बेटे। Sorry. आज क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। बस पूछिए मत अंकल, आज तो बहुत ही मजा आया। इतना अच्छा छुट्टी का दिन गुजरा है, हंगामा, घूमना फिरना। अच्छा अच्छा, चलो अब खाना खा लो। खाना? हाँ, आओ विनोद। खाना तो हमने खा लिया मम्मी। खा लिया? दरअसल बात यह है कि सपना को बहुत भूख लगी थी। झूठ, भूख तुम्हें लगी थी, मुझे भूख कहाँ लगी थी? अरे बाबा, झगड़ा क्यों करते हो? भूख तुम दोनों को लगी होगी। करेक्ट। ओके आंटी जी, बाय। अरे बेटी, ऐसी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर के बाद चली जाना, तुम्हें विनोद छोड़ाएगा। चलिए मैम साहब, मैं छोड़ आता हूँ। नहीं आंटी, जितनी ज्यादा देर होगी उतना ही ज्यादा लेक्चर खाना पड़ेगा मोटी गवर्नेंस का। देखते ही बोलेगी, व्हाट मैन, ये तुम्हारा आने का टाइम होता, हम कब से तुम्हारा वेट करता। व्हाट मैन, ये तुम्हारा आने का टाइम होता है, हम तुम्हारा वेट करता है। हमको बताओ तुम किधर गया होता, हम तुम्हारा गवर्नेंस है। चिढ़ाता है। आई
तुम घर से भी गायब रहता है, कॉलेज से भी। हमको बताओ, हम सेठ धनपत राय को क्या जवाब देगा? बोलो, क्या जवाब देगा हम? आज हमको बताने को मांगता है। तुम रोज रोज किधर जाता है? भाड़ में। भाड़ में? वो कौन सा प्लेस होता है? है, बहुत अच्छी जगह है। तुम कहेगा ना तो हम तुमको भी ले जाएगा। अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सेठ को चिट्ठी लिखेगा, तुम भाड़ में जाता है। क्या बात है जी, इतने परेशान क्यों हो? ये किसकी चिट्ठी है? सपना के गवर्नेंस की। सपना हद से बढ़ गई है, घर से भी गायब रहती है, कॉलेज से भी, और सारा दिन विनोद के साथ घूमती रहती है। और भेजो उसे बॉम्बे पढ़ने के लिए। ये उसकी जिद थी। अब जिद करेगी कि विनोद से शादी कर दो। ऐसा नहीं होगा। ऐसा जरूर होगा। मैं मेहरा साहब की चाल को अच्छी तरह समझती हूँ। वो अपने बेटे के जरिए लड़की को फांसना चाहते हैं ताकि करोड़ों रुपए की जायदाद के मालिक बन जाए। फिलहाल तो डार्लिंग इस जायदाद का मालिक मैं हूँ, और मेरे बाद कोई बनेगा तो सिर्फ तुम। मुझे फौरन बॉम्बे जाना होगा। यही तो मैं भी कहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए। मेरा नाम धनपत राय है, मैं पानी का रुख बदलना जानता हूँ। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सपना घर से गायब रहे और कॉलेज से भी, और सारा दिन तुम्हारे बेटे विनोद के साथ गुलछर्रे उड़ाती रहे। आप घूमने फिरने का गलत मतलब क्यों निकालते हैं भाई साहब? वो दोनों एक साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। दोस्त हैं? मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। तुम दोनों विनोद के जरिए सपना को फांसना चाहते हो ताकि उसकी करोड़ों की जायदाद के मालिक बन सको। धनपत राय, मैं भी तुम्हारी तरह स्वर्गीय गिरधारी लाल का दोस्त था, सॉलिसिटर था। चाहता तो वसीयत में खुद को ट्रस्टी बनवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा हो भी नहीं सकता था। शायद तुम ठीक कहते हो। तुमने गिरधारी लाल के आसपास ऐसा भरोसे का जाल फैला रखा था, इसलिए तुम ट्रस्टी बन गए। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। लड़की क्या तो इसे घर भेज देना, और सुनो, आइंदा तुम्हारा बेटा उससे मिलने की कोशिश ना करे। कोशिश तो हम बहुत किया सर। आका दिन, आधा रात घर से गायब रहता है। हम उसको बहुत समझाया सर, पर वो समझता ही नहीं है। देखो, वो आ गया। आई एम सॉरी रोजी आंटी, आज फिर लेट हो गई। तुम्हारा अंकल आया। हेलो अंकल। मर गए। आप कब आए अंकल? सिर्फ 5 घंटे हुए। तुम कहाँ थी? जी वो आज क्या हुआ ना, वो हमारे प्रिंसिपल साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई। कितना बुखार आ गया उनको। मैं तुम्हारे कॉलेज गया था। अभी तो उनकी तबीयत ठीक है। कल से तुम हॉस्टल में रहोगी। लेकिन अंकल मैं वहाँ। तुम्हारे पिता गिरधारी लाल को मैंने वचन दिया था कि मैं सपना को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मगर अंकल मैंने जो कुछ किया है सोच समझ के तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मिस रोजी। आई एम सॉरी अंकल। यस सर। कल से सपना हॉस्टल में रहेगी। ओह नो। मैडम रोजी। तुम आ गया। आ गया? सपना कहाँ है? सपना को अब तुम सपना में भी नहीं देखने को सकता। क्या मतलब? मतलब बेबी अब हॉस्टल में रहेगा। अंकल के सिवा उसे कोई मिल भी नहीं सकता, हम भी नहीं। तो इसका मतलब सपना को हॉस्टल में सिर्फ अंकल ही मिल सकते हैं। कौन है भाई? धरबान।
मुझे जनाब प्रिंसिपल साहब से मिलना है। मिलना है? सीधे जाके टेढ़े हो जाओ। सुनो, खुद टेढ़े नहीं हो जाना, रास्ता टेढ़ा है। धन्यवाद। खुश रहो। 2 2 + 4 = 6। आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है, आपके नाना जी आए हैं। नाना जी? मेरे? प्रिंसिपल साहब, बच्ची तो अभी जवान होगी शायद मुझे पहचाने ना। आपने बुलाया सर? बेटा सपना, तुम्हारे नाना जी तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन सर। सपना, मेरी बेटी सपना, मैं कितना उदास हूँ, कितना परेशान हूँ। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। छोड़िए मुझे। मैं जानता हूँ तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। अब हम दूर नहीं रहेंगे। लेकिन आप हैं कौन? तुम्हारा विनोद। विनोद? विनोद? नाना का नाम विनोद नहीं हो सकता। हो सकता है, हो सकता है। नाना जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप विनोद नाना हैं? शुक्र है आपकी सूरत तो देखने को मिली नाना जी। सूरत तो बदल गई तुम्हारी जुदाई में। ये देख क्या हाल है। मेरा भी वही हाल है। फिक्र मत करो, अब तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर जी। ये रही आज की पोस्ट। कोई खास बात? जी खास बात तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक रजिस्टर्ड लेटर आया है। पर्सनल लिखा था इसलिए मैंने खोला नहीं। मेरा ख्याल है सेठ जी कि इस तरह का लेटर पहले भी आ चुका है। एक्सक्यूज मी सर। सेठ धनपत राय, इससे पहले भी तुमको एक खत और ऐसी ही कुछ तस्वीरें भेज चुका हूं, लेकिन तुम उन्हें बगैर डकार दिए ही हजम कर गए। इसी तरह तुम सेठ गिरधारी लाल की प्रॉपर्टी भी हजम करना चाहते हो, और ये राज सिर्फ मैं जानता हूं। ब्लडी बास्टर्ड। ये सुनकर तुमने जरूर मुझे एक शानदार गाली दी होगी। कोई बात नहीं, कल प्रॉपर्टीज में से हिस्सा भी दोगे, सिर्फ 5 लाख। इडियट। 5 लाख? ये तस्वीरें किसकी चला रहे हो डार्लिंग? एक बेवकूफ ने अपने प्रॉपर्टी की तस्वीरें भेजी हैं। सौदा करना चाहता है। प्रॉपर्टी अच्छी है तो सौदा कर लो। सौदा तो उससे मिलने के बाद ही होगा। मुझे उसके फोन का इंतजार है। आज रात 11 बजे। हेलो। माफ कीजिएगा, आपको खत और तस्वीरें भेजने में कुछ देर हो गई। कौन हो तुम? आपका खादिम हूँ, सेठ धनपत राय। अपने खादिम से इतनी नाराजगी अच्छी नहीं। लेकिन कमीने तुम हो कौन? मैं माइकल डिसूजा। उन तस्वीरों के अलावा मेरे पास सपना के पिता सेठ गिरधारी लाल के खून की तस्वीरें भी मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो वो भी भेज दूं। मैंने आपके नाम बॉम्बे में होटल किंग्स में कमरा नंबर 406 बुक कर लिया है। आप मेरा वहां इंतजार कीजिए। हेलो हेलो हेलो। बहुत परेशान हैं आप। क्या उसी का फोन था?
मुझे अभी बॉम्बे जाना होगा। इम्पॉसिबल आंटी, मैं हॉस्टल में हरगिज नहीं रहूंगी। वो कैद खाना है, जेल है आंटी। ठीक बात है बेटी। आंटी, वहाँ दम घुटता है, रात को नींद नहीं आती, और अगर नींद आती है तो गंदे गंदे सपने आते हैं। डर लगता है मेरे को। मुझे तो पहले ही मालूम था कि वहाँ तुम्हारा दिल नहीं लगेगा। आप धनपत राय अपनी औकात ही भूल जाए तो हम क्या करें? ए, भागाई हॉस्टल से? जी हाँ। आपको कोई एतराज है? एतराज मुझे तो कोई नहीं। हाँ, वो तुम्हारे अंकल है ना, जरूर कोई ड्रामा करेंगे। ऐसी की तैसी अंकल की। मैं अभी सूरजगढ़ जाऊंगी और उनसे कह दूंगी कि मैं हॉस्टल में एक पल भी नहीं रह सकती। क्यों अंकल? वो तो सब ठीक है बेटी, मगर तुम सूरजगढ़ अकेली कैसे जाओगी? विनोद को साथ ले जाओ। करेक्ट। ओह नो डैड, मैं तो इसके अंकल की सूरत तक नहीं देखना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है सूरत देखने की। मुझे दरवाजे पे छोड़ के वापस चले आना। सोचेंगे। तुम सोचो, मैं जा रही हूँ। अरे चलता हूँ बाबा, चलता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आई एम तनेजा, मैनेजर होटल किंग्स। आपने मुझे याद किया सर? ओह यस यस यस। वो क्या है? मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कुछ गेस्ट आ रहे हैं। आई सी। और मैं नहीं चाहता मुझे कोई डिस्टर्ब करे। अच्छा। कोई फोन कॉल हो, कोई मेरे लिए पूछे। अच्छा। काइंडली टेल देम आई हैव चेक्ड आउट। हाँ, ओके सर, इट विल बी डन। थैंक यू। Come in. Hello, give me 567524. हेलो। जी हाँ, विनोद बोल रहा हूँ। आप कौन है? मैं सेठ धनपत राय का सेक्रेटरी हूँ। वो आजकल बॉम्बे में है। सेठ धनपत राय? और बॉम्बे में? जी हाँ।
उन्होंने आपको फौरन होटल किंग्स इंटरनेशनल में बुलाया है। हेलो हेलो, सेठ धनपत राय। ओफो, तुम भी कमाल कर देती हो। उफ, कितनी देर लगा दी? जानते नहीं कितना लंबा सफर है। घबराइए मत। अब हमें सूरजगढ़ जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे डार्लिंग अंकल जान इसी शहर में है। बुलशिट। उनके सेक्रेटरी का फोन आया था, मुझे वहां बुलाया, पता नहीं क्यों। खैर, चल अब के तो देखते चलना ही पड़ेगा। सो बोरिंग। रिवर्स गियर डालना पड़ता है। धीरे। सपना, तुम यहीं ठहरो। पहले मुझे तुम्हारे अंकल से मिलने दो। आज मैं उन्हें साफ साफ कहना चाहता हूँ। क्या विनोद? यही, मैं सपना से प्यार करता हूँ। मेरी सपना मुझे दे दो। Come back soon. एक्सक्यूज मी। यस सर। सेठ धनपत राय जी कौन से कमरे में ठहरे हुए हैं? सेठ धनपत राय वो तो चले गए। चले गए जी, लेकिन कब? यही कोई 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले? कोई मैसेज छोड़ गए? जी नहीं। ओके, थैंक यू आर यू। वेलकम। सपना, क्या हुआ? होना क्या था? वैसे आपके अंकल भी काफी लाजवाब हैं। मुझे होटल बुलाकर खुद होटल छोड़ के चले गए। कोई जरूरी काम होगा इसलिए गए होंगे ना। छोड़ो। अच्छा सुनो, अब तो सूरजगढ़ जाना ही पड़ेगा। ठीक है मैम साहब, औरतों का जमाना है ना, कोई बात नहीं, चलिए। That's nice. Thank you. सारे बाल सफेद हो गए। डाई लगा लेते। ओके। नहीं, जैसे हो अच्छे हो। रियली? अभी तक नहीं पहुंचे, मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। ठीक है, ऐसा करते हैं, आसपास कोई रेस्ट हाउस होगा, वहीं ठहरते हैं। सूट्स में। कल सुबह सुबह निकल जाएंगे। जल्दी चलो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। कोई है? चौकीदार, तुम यहाँ देखो। चौकीदार, कोई है? माले। हाँ। अरे कोई है? कमाल है, कोई जवाब नहीं देता। मुझे नहीं लगता कोई है। हाँ। लगता है कोई है। खोलो। हाँ खोलो। कौन
कौन चाहिए आपको? जी वो हमारी कार खराब हो गई है, आज रात के लिए कमरा चाहिए, कल सुबह निकल जाएंगे। अंदर आ जाओ, लेकिन किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। मैं यहाँ नहीं रहूंगी विनोद। अरे चलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है प्लीज चलो ना। यहाँ से अरे सुनो ना, मैं यहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ ना, मुझे वापस ले चलो। चलो। डरो नहीं, चिपक के मत खड़े रहो, अलग हट जाओ, हट जाओ और मेरे साथ आओ। डरो मत, चलो कम। हाथ नहीं लगाना। वहाँ क्या है? क्या है? पलंग पर। पलंग पे क्या है? लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। ख्यालों में, ख्यालों में आप दोनों को कुछ होना क्या? नहीं। अगर 2 कप गरम गरम कॉफी मिल जाए तो बेहतर होगा। गरम गरम जी मिलेंगी। ओके। देखो विनोद, मेरी बात मानो, यहाँ से चले चलते हैं। मुझे तो ये आदमी और ये जगह दोनों अजीब मालूम होते हैं। प्लीज चलो। ओ कम ऑन सपना, तुम तो ऐसे ही डरती हो, आखिर ये भी तो इंसान है। गरम गरम कॉफी। लेकिन इसमें किचन में और कोई बर्तन नहीं था, इसलिए ताजी खोपड़ी में कॉफी लेको आया हूँ। ले जाओ कॉफी। नहीं चाहिए। जैसे आपकी मर्जी, मैं पी लेता हूँ। अरे बहुत डर लगता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, तुम यहीं पे ठहरो, मैं गाड़ी में से कपड़ों का बैग लेके आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो। हाँ, नहीं नहीं। क्यों? मैं वहाँ नहीं आऊंगी, वो खोपड़ी वाला बाहर होगा। अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। कौन हो तुम और ये गाड़ी किसकी है? हमारी है, लेकिन आप कौन है? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। चौकीदार? अगर आप यहाँ के चौकीदार हैं तो वो कौन था? वो काले कोट वाला। जी। सब पे काली टोपी भी थी। जी हाँ। कपड़े फटे हुए थे। जी बिल्कुल। तो जरूर वो मर्जबान होगा। मर्जबान? अच्छा हुआ तुमने रूबिया को नहीं देखा। मर्जबान रूबिया वो? हाँ, मर्जबान और रूबिया 2 सच्चे प्रेमी, जिन्हें मरे हुए पूरे 25 साल हो गए हैं। ये हैं उनकी कब्रें। जब कभी तुम जैसे खूबसूरत प्रेमी डाक बंगले में रात गुजारने के लिए आते हैं तो उनकी आत्माएं जाग उठती हैं, और कभी कभी आधी रात को प्रेम संगीत डाक बंगले में गूंज उठता है। कौन है? विनोद। हाँ। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? बैग कहाँ है? बैग? हाँ? बैग क्या करना है?
ऐसे सो जाते? आओ आओ। अरे सपना बेटी तुम आ गई? हाँ जी। अच्छा हुआ। हाँ। विनोद बाबू आप अरे भी आ शंकर गए। काका कैसे हो? भोलेनाथ के दया से सब कुछ कुशल मंगल है। अरे सामान वाह। निकालता हूँ। हाँ। नमस्ते सपना जी। नमस्ते। हेलो मिस्टर विनोद। कैसे हैं आप विजय बाबू? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? सुपर। अरे सेठ जी आपके साथ नहीं आए? वो भी तो बॉम्बे गए थे। हाँ उन्होंने हमें फोन किया था, लेकिन जब हम उनके होटल पहुंचे वो होटल छोड़ चुके थे। कमाल है आप लोगों का, इंतजार भी नहीं किया। देख लीजिए, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं विजय बाबू। कम। चलिए आइए विजय बाबू अंदर चलें। आप चलिए, मुझे जरा जरूरी काम है, फिर मिलेंगे। ओके। नमस्ते विनोद बाबू। नमस्ते। आइए, आइए। चलिए चलिए। ये तो बहुत भारी है। अरे सपना, तुम कब आई? बस अभी आई। मगर आपको इतनी हैरत क्यों हो रही है? आने की खबर तो दे दी होती। मुझे नहीं मालूम था कि अपने घर में आने के लिए भी खबर देनी पड़ती है। मेरा मतलब था तुम अकेली आई होगी। अगर आने की खबर देती तो। जी नहीं, विनोद मेरे साथ आया है। हेलो शोभना जी। हेलो। शंभू काका, हम दोनों को 2 कप गरम गरम कॉफी पिलाइए। अभी लाया। विनोद, तुम इनके साथ जाकर अपना कमरा देख लो। जी मैम साहब। चले शंभू काका? हाँ चले। सपना, क्या विनोद यही ठहरेगा? जी हाँ, इरादा तो कुछ ऐसा ही है। आपको कोई एतराज है? मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम्हारे अंकल को तुम्हारा विनोद से इस तरह मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं। इसी बात का फैसला करने में यहाँ आई हूँ। मुझे अपने जाती मामलात में किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ही मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। समझिए आप? ओके विनी, गुड नाइट। ए, इतनी भी क्या जल्दी है मेम साहब? अरे सपना, तुम्हारा बैग तो यहीं रह गया। मेरा बैग कहाँ है? ये तो मेरा बैग नहीं है। ये बैग आपका है? नहीं तो। शंकर, शंकर, आया जी। शंकर, ये बैग किसका है? ये बैग? ये तो आपके कार के डिक्की में से निकाला। बहुत भारी है, 3 आदमियों ने मिलकर उठाया। लेकिन मेरी कार की डिग्गी तो खाली थी। शंकर कभी झूठ नहीं बोलता। कमाल है, हमारी गाड़ी की डिग्गी में इतना बड़ा बैग आया और हमें खबर तक नहीं। चलो विनोद, जरा बैग खोलो। भट्टी, यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। राइट सर। मिस्टर विनोद, आई एम सॉरी, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इस कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मे बी, लेकिन ये बहुत जरूरी है। नहीं इंस्पेक्टर, आप इन्हें नहीं ले जा सकते। विनोद कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत बड़े वकील का बेटा है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ कानूनन कर रहा हूँ। चलिए मिस्टर विनोद। लेकिन विनोद, डोंट वरी सपना, तुम डैडी को ट्रंक कॉल कर देना। ओके? चलिए।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक सेठ धनपत राय को इस मफलर से गला घोट के मार दिया गया और ये कत्ल मंगल की शाम 7 और 8 बजे के दरमियान हुआ। क्यों मिस्टर वर्मा, आपका क्या ख्याल है? नहीं मिस्टर अमित, होटल के मैनेजर और वेटर्स के बयान के मुताबिक धनपत राय ने होटल 7:10 पे छोड़ दिया था, इसलिए कि उसे सूरजगढ़ वापस पहुंचना था। लेकिन सूरजगढ़ उनके बजाय उनकी लाश पहुंची। ये लीजिए, इंक्वायरी के वक्त ये हमें वहां से तस्वीरें मिली हैं। आदमी शौकीन मालूम होता है। मिस्टर वर्मा, ये लड़की हमें मिल जाए तो इस केस में काफी मदद हो सकती है। May I come in? ओह यस मिस्टर मेहरा, प्लीज कम इन। मिस्टर अमित, मुझे अफसोस है कि आप जैसे ऑफिसर ने मेरे बेगुनाह बेटे को खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मिस्टर मेहरा, लाश आपके बेटे विनोद की कार से बरामद हुई है और गिरफ्तारी के लिए सबूत काफी है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने उसे फंसाने के लिए लाश को उसकी गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। वरना आप ही सोचिए, कौन बेवकूफ लाश को गाड़ी में डालकर बॉम्बे से सूरजगढ़ लेके आएगा। मिस्टर मेहरा, आप तो वकील हैं, समझ सकते हैं कि मैं कानून के हाथों मजबूर हूं। और आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? विनोद की जमानत हो सकती है। मैं जमानत का ऑर्डर लेके आया हूं। हवलदार, मिस्टर विनोद को ले आओ। विनोद, आई एम सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना? रिलैक्स अपना। मिस्टर विनोद, आपको जमानत पर रिहा किया जा रहा है, लेकिन इस केस की इंक्वायरी होने तक आप सूरजगढ़ से बाहर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू मिस्टर अमित। आओ बेटा, आओ। चलिए। थैंक्स। माय प्लेजर। घबराने की कोई बात नहीं है, तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। बस जरा आराम करो। अच्छा बेटी, मैं चलता हूं। डॉक्टर साहब, और कोई खास बात? बस सदमे का असर अभी बाकी है, अगर कुछ हो तो मुझे फोन कर देना। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कैसे हुआ, किसने किया? विजय बाबू, आपको तो अंदाजा होगा, क्या धनपत राय जी की किसी से कोई दुश्मनी थी? सेठ जी की किसी से दुश्मनी होना ये तो नामुमकिन सी बात है मेरा साहब। जहां तक मेरा ख्याल है उनके तो सभी दोस्त थे, लेकिन उनकी लाश का आपके बेटे की गाड़ी की डिक्की से निकलना बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब बात है। सपना, सपना, हो सपना। रोजी आंटी, माय चाइल्ड, माय चाइल्ड। हाँ, पेपर में देखा सेठ जी का, ओ सेठ जी का मर्डर कर दिया किसी ने। पता नहीं रोजी, ये सब कैसे हुआ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कितना परेशान होगा, इसका वास्ते हम रात भर नहीं सोया। रोजी, तुमने हमेशा मुझे माँ का प्यार दिया है, अब तुम्हें यही रहना होगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी रोजी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी रोजी। नहीं जाऊंगी बेटी, नहीं जाऊंगी रोजी, मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ।
कमला जी, क्या हुआ? कमला जी, क्या हुआ? शोभना जी, क्या हुआ? क्या हुआ? वो फिर आया था, उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं अब इस हवेली में नहीं रहूंगी। ये हवेली नहीं, मौत का घर है। लेकिन कौन आया था? किसने आपकी हालत की? बताओ। कौन है वो? अभी आपने एक लड़के के गाने की आवाज सुनी? ये लड़की जब भी गाना गाती है वो जरूर आता है। वो इसका आशिक है। वो अपने नाकाम इश्क का इंतकाम लेता है, फिर न किसी का खून करके। लेकिन वो है कौन? जानना चाहते हैं आप? तो चलिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को सब बताती हूँ। दरार देख रहे हैं आप? बस इसी से निकलता है वो नाकाम आशिक जिसका नाम रामू था। ये आज से 40 साल पहले की बात है। इस हवेली का मालिक एक बहुत ही जालिम और संदिल था। उसकी खूबसूरत बेटी को अपनी नौकर रामू से इश्क हो गया। रामू एक झोपड़ी में रहता था। लड़की हमेशा रात को यही गाना गाकर उसे बुलाती थी। फिर क्या हुआ? लड़की के बाप को दोनों के इश्क का पता चल गया और इस जालिम इंसान ने रामू के झोपड़े को आग लगा दी। रामू उसमें जिंदा जल गया और फिर उसकी लाश को इस दीवार में दफन कर दिया गया। उस लड़की का क्या हुआ? उसने खुदकशी कर ली। वक्त गुजर गया लेकिन लड़की और रामू की मोहब्बत अमर हो गई। तब से आज तक कभी न कभी वो लड़की गाना गाकर अपने बिछड़े हुए महबूब को पुकारती है और रामू उससे मिलने आता है। बस जिस दिन न किसी की मौत यकीनन है। तुम शायद भूल रही हो, इसी किमी की वजह से तुम्हारे अंकल सेठ धनपत राय का खून हुआ। आज से 3 बरस पहले जिस होटल की 7वीं मंजिल से तुम्हारे डैडी को गिराकर मार दिया गया, उस रात मिस किमी भी उसी होटल में थी
और अब इसी केमी के जरिए हम उस कातिल तक पहुंच सकते हैं। विनोद, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं सपना, तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना चाहिए। नहीं विनोद, हम दोनों इस तरह उस डांस में शामिल हो जाएंगे कि किसी बाय। Okay, गुड see you. नाइट। Come on. सपना, कहाँ चले गए थे? डैडी को ट्रंक कॉल बुक करने। हमें उनसे मिस किमी के बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। आओ ऊपर चलें। नहीं विनोद, मैंने अभी अभी इंस्पेक्टर अमित को ऊपर जाते देखा है। जरूर मिस किमी को मिलने क्या होगा। कौन है? जरा बाहर आइए मिस किमी। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन इन्हें जरूर पहचानती होंगी। आई एम सॉरी, मैंने इन्हें कभी देखा नहीं। अब देखिए, शायद याद आ जाए। मैं समझी नहीं, इस तरह फोटो दिखाना क्या मतलब है? अब कौन है? अमित मल्होत्रा, सीबीआई ऑफिसर। ओह, मेरा ख्याल है अब आपको कुछ याद आ रहा है। देखिए, मैं एक मशहूर कैबरे डांसर हूँ। मेरे हजारों लाखों फैंस हैं। ऐसी तस्वीरें ना जाने कितने लोगों के साथ खिंचवा चुकी हूँ। देखिए मिस किमी, ये आदमी धनपत राय ना आपका फैन हो सकता है और ना ही आपके साथ ऐसी फोटो खिंचवा सकता है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, इस आदमी का खून हो चुका है। खून? जी हाँ, खून। इन्हीं तस्वीरों के जरिए किसी ने उन्हें ब्लैकमेल किया था, और अब आप मुझे बताएंगी कि वो ब्लैकमेलर कौन है। मैं किसी ब्लैकमेलर को नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम जानती हो, तुम्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन तुम बताना नहीं चाहती। मिस किमी, पुलिस को धोखा देना इतना आसान नहीं है। तुम्हें बताना होगा कि वो कौन आदमी है जिसने तुम्हें इन तस्वीरों के लिए बेहिसाब पैसा दिया। मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, प्लीज आप यकीन कीजिए, बिलीव मी। मैं तुम्हें सिर्फ एक रात की मोहलत देता हूँ। इन तस्वीरों को बार बार देखो, मुझे यकीन है तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा।
किमी, मिस किमी, मिस किमी, करे विनोद? पुलिस पुलिस खून ओह विनोद। सपना अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, चलो चले। विनोद मुझे डर लग रहा है। हाँ वो तो ठीक है मिस्टर वर्मा, लेकिन किमी के कत्ल के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो कोई क्लू नहीं मिला। वैसे विनोद के बारे में क्या ख्याल है? गुड मॉर्निंग सर। विनोद का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मुझे पूरा यकीन है। अच्छा वो वसीयत की कॉपी बॉम्बे से आ गई? आपने इसे पढ़ा होगा? कोई खास बात? वैसे इसमें लिखा है कि सपना के बालिग होने तक जायदाद के ट्रस्टी दूध रख दो। आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ कहो। कान करो इधर, दीवारें भी सुनती हैं। शंभू को मालूम है 5 लाख कहाँ गए। आप सुनेंगे तो आपके बाल खड़े हो जाएंगे। अभी नहीं, वो आ गया। शंभू आधी रात को आकर बताएगा। आपकी डाक इतने रात गए? भूल गया था। अरे ये लाइट को क्या हो गया?
क्या बात? बोलो 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 बेटी, क्या हुआ? सपना, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बेटी? तुम इतनी घबराई हो क्यों? शंभू। शंभू? क्या हुआ शंभू को? वो मर गया। सपना? उसकी लाश पड़ी है। कहाँ? मैं स्विच बोर्ड के पास। आओ मेरे साथ। नहीं अंकिल। आओ। नहीं। आओ बेटी आओ। चलो चलो सपना। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा, वो यही मेरे सामने मरा है। नो डार्लिंग, तुमने कोई ड्रीम देखा होगा। अंकल, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अंकल, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ शंभू की लाश थी। नहीं बेटे, ये तुम्हारा वहम है, सिर्फ वहम। ये वहम नहीं, सच्चाई है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते अंकल? वरना अचानक शंभू कहाँ चला गया? मुझे तो अब भी यकीन है शंभू को कुछ नहीं हुआ। वो किसी काम से शहर चला गया होगा और बताना भूल गया। ऐसा नहीं हो सकता। जरूर मेरे वहाँ से जाने के बाद किसी ने शंभू की लाश वहाँ से हटा दी होगी। ओ गॉड, मालूम होता है हमारा बेटी बहुत डर गया है। बेटी, हम तुम्हारे लिए चर्च जाएगा, गौर से दुआ मांगेगा, एक रोजरी तुम्हारे लिए खरीद के तुम्हारे गले में पहनाएगा, फिर तुमको कुछ नहीं हो जाएगा, तुम बिल्कुल अच्छा हो जाएगा बेटी, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। हम चर्च जाता है, बेटी के लिए एक रोजरी लाएगा, हम जल्दी आएगा।
हुआ शंभू को? सपना, शंभू का वाकई खून हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? सपना बेटी, एक बात कहूं, रोजी सुबह से गई, अब तक नहीं लौटी। ओह गॉड। विजय बाबू, आप इस वक्त यहाँ कैसे? बॉम्बे से मेहरा साहब के लिए टेलीग्राम आया था, ऑफिस के एड्रेस पे था, सो ले आया हूं। अब ये पुलिस केस है, मुझे इंस्पेक्टर अमित को इन्फॉर्म करना होगा। अजीब सी बात है, एक एक करके 3 खून, पहले आपके शौहर धनपत राय का, फिर कैबरे डांसर किम्मी का, और अब शंभू का। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इन तीनों मर्डर्स का ताल्लुक जरूर इस हवेली से है, इसलिए कि ये तीनों खून एक ही इंसान ने किए। तुम क्यों फिक्र कर रही हो बेटी, पुलिस तो इंक्वायरी कर ही रही है। नहीं अंकल, मुझे रोजी की फिक्र है, वो अभी तक चर्च से नहीं आई। हाँ डैडी, रोजी रात भर बाहर रही, यह अजीब बात है। मैं आ सकता हूं? इंस्पेक्टर साहब, कल रात से रोजी का कुछ पता नहीं। हो सकता है वो नहीं 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 रोजी, नहीं रोजी, नहीं सपना, नहीं रोजी, तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती रोजी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी रोजी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी रोजी, सपना, नहीं जाने दूंगी रोजी, तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती रोजी, नहीं सपना। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मर्डर मर्डर मर्डर, पहले अंकल का, फिर उस डांसर का, और फिर शंभू का, और अब रोजी का। आखिर ये सब क्या हो रहा है? आपकी पुलिस कर क्या रही है? मिस सपना, पुलिस अपना फर्ज नहीं भूली, बस इसे एक मजबूरी कह लीजिए कि कातिल के पास भी क्लू हाथ आया, कातिल ने उसे खत्म कर दिया। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये चारों कत्ल एक ही आदमी ने किए हैं, और ये चारों कातिल के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते थे। इंस्पेक्टर साहब, इस तरह तो वो कत्ल करता ही रहेगा और आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा, कातिल गिरफ्तार होगा। कब? जब हम लोग सब एक एक करके मार दिए जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, क्या ये ठीक नहीं होगा कि मैं चंद दिनों के लिए सपना और विनोद को लेकर बॉम्बे चला जाऊं? ये मुमकिन नहीं मेहरा साहब, इस केस के खत्म होने तक कानूनन आप लोग ये शहर नहीं छोड़ सकते। आप सब सब्र कीजिए, सिर्फ 3 दिन के लिए कातिल जरूर गिरफ्तार होगा। ऐसा नहीं हो सकता, पुलिस कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक तड़पती हुई बेचैन रूह है, और रूह को आज तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सका। नहीं शोभना जी, ये सिर्फ आपका ख्याल है, आप डर गई हैं बस, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ। बाय बाय। हेलो हेलो। सपना, मिस रोजी की भांजी जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, वो बेचारी बिल्कुल बेसहारा हो गई। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। मिस्टर विजय, आप आज ही उसे 10,000 रुपए भिजवा दीजिए। जी, इतना कैश तो मेरे पास है नहीं, रुपया तिजोरी से निकालना पड़ेगा, और तिजोरी का नंबर तो सिर्फ आप ही जानती हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ। सपना,
रुपया तुम खुद निकालोगी। जी। ये लीजिए मिस्टर विजय, आज ही पहुंचा दीजिए। जी बहुत अच्छा। बेटी हाँ? चाहो तो मुझे दे दो, मैं पहुंचा दूंगा। आप? हाँ बेटी, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। कोर्ट से टेलीग्राम आया है, मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है अंकल, आप ही ले जाइए, मैं भी आई। विजय बाबू। सपना बेटी तुम्हें छोड़ के जाने को जी तो नहीं चाह रहा, लेकिन बहुत जरूरी काम है, इसलिए। आप फिक्र न कीजिए मेहरा साहब, सपना अकेली नहीं, हम सब मौजूद हैं। अंकल जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। ओके बाय। बाय। ओके डैड, बाय। बाय बाय। चलो सपना, कम।
क्या हुआ सपना? बोलो। विनोद, विनोद वो मुझे मार डालेगा विनोद। कौन मार डालेगा? मार डालेगा विनोद। कौन? वो मुझे मार डालेगा। वो बहुत भयानक है विनोद। उसका हाथ मुंह चला हुआ है विनोद। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है विनोद। मुझे बहुत देर से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आज उसकी मौत नहीं आई लेकिन कब तक बचेगी? सुनो, तिजोरी का नंबर पूछकर ही मारना उसे। तुम्हारा अब ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। कल रात को काली गुफाओं के पास मैं तुमसे मिलूंगी। प्लीज जाओ ना।
सूरजगढ़ इतना पसंद आ गया कि वापस आने का नाम ही नहीं। ए, किसी से दिल तो नहीं लगा लिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डोंट वरी। अरे बाबा नाराज क्यों होती हो? मैं ओहो, फिर वही ड्यूटी फर्ज। क्यों जी, तुम पुलिस वालों का अपनी बीवियों के साथ कोई फर्ज नहीं है ना? तो फिर जल्दी वापस आ जाओ प्लीज अमित, मेरा मन बहुत उदास है। मैं बहुत जल्द बॉम्बे आ रहा हूँ। ओके बाय। अच्छा बाबा, बाय बाय। ऑपरेटर, कॉल इज ओवर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे याद किया? हाँ मिस्टर विनोद, सपना कैसी है? उस रात के हादसे से कुछ डरी हुई है। मैंने उसी सिलसिले में तुम्हें यहाँ बुलाया। आओ मेरे साथ। संभल के जाना। हाँ
यहाँ हूँ हरामजादे। कुत्ते हरामी, यू तुम्हारे खून का खेल खत्म हो चुका है सेठ धनपत राय। यू आर अंडर अरेस्ट। योर ऑनर, ये सेठ धनपत राय इंसान के लिबास में एक खूंखार भेड़िया है, जिसने पैसे और दौलत के लालच के लिए एक दो नहीं पूरे 7 खून किए हैं। सबसे पहले इसने अपनी ही अजीज दोस्त मिस सपना के पिता सेठ गिरधारी लाल का खून किया। उसके बाद इसका शिकार बना हवेली का पुराना नौकर शंभू, गवर्नर मिस रोजी, मशहूर कैबरे डांसर मिस किम्मी का खून भी इसी धनपत राय ने किया है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन मिलो। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे मोहतरम वकील दोस्त मेरे क्लाइंट को बार बार धनपत राय क्यों कह रहे हैं, जबकि ये धनपत राय नहीं मिस्टर माइकल डिसूजा है। योर ऑनर, धनपत राय पुलिस के रिकॉर्ड्स और दुनिया की नजरों में आज से 3 महीने पहले मर चुका है, और एक मरा हुआ आदमी फिर से मुस्लिम बन के कटहरे में आए, ये मेरी समझ से बाहर है। That's all, Your Honor. धनपत राय को मिस्टर माइकल बनाकर कानून को धोखा नहीं दिया जा सकता। योर ऑनर, मेरा ख्याल है इस केस के ऊपर सीबीआई ऑफिसर मिस्टर अमित पूरी रोशनी डाल सकते हैं। योर ऑनर, ये माइकल डिसूजा नहीं बल्कि खुद खूनी सेठ धनपत राय ही है। नाम बदल लेने से जुर्म नहीं छुप सकते योर ऑनर। ये रहा भयानक चेहरा जिसे पहनकर ये शैतान हवेली में दहशत फैलाता रहा, और इसी चेहरे की आड़ लेकर इस खतरनाक मुजरिम ने 7 खून किए हैं। तहखाने में छुपा कर रखा ये नकली चेहरा जब मेरे हाथों में आया तो मुझे पूरा यकीन हो गया था मिलॉर्ड कि असली मुजरिम अब कानून के हाथों से दूर नहीं रह सकता। इसलिए मुझे एक अजीब खेल खेलना पड़ा। मुजरिम की बीवी शोभना, जिसने हर कत्ल में अपने शौहर का साथ दिया था, वो भी हमारी चाल में फंस गई। शोभना को धोखा देने के लिए मैंने ये नकली चेहरा मिस्टर विनोद को पहनवाकर उनसे मिस सपना का झूठ मूठ का खून करवाया। मुझे पूरा यकीन था योर ऑनर कि इस चेहरे की तलाश में धनपत राय उस तिजोरी वाले कमरे में शोभना को मिलने जरूर जाएगा। तिजोरी तो पहले ही खाली कर दी गई थी, और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ। धनपत राय इस चेहरे के लिए पागल हो गया। तुम आ गए डाले। तिजोरी तो बिल्कुल खाली है। बनने की कोशिश मत करो। मेरा नकली चेहरा कहाँ है? क्या? मैं पूछता हूँ कहाँ है मेरा मास्क? मास्क तो तुम पहने हुए थे जब तुमने सपना का खून किया। क्या?
जलील औरत, खून तो आज मैं तेरा करूंगा। धनपत, ये आज तुम्हें क्या हो गया है? भूत सवार हो गया है, पागल हो गया हूँ मैं। मेरी फूल थी जो तुझे सड़क से उठा के महल की रानी बनाना चाहता था। धोखेबाज। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, धोखेबाज तो तुम हो। मुझे अपने रास्ते से हटाकर सारी दौलत अकेले हजम करना चाहते हो। बहुत हो चुका नाटक। बता, कहाँ है तिजोरी का माल? मैंने कह दिया ना, जब मैंने तिजोरी खोली तो वो बिल्कुल खाली थी। लेकिन तुमने तिजोरी खोली कैसे? हाँ, उसका नंबर तो सिर्फ सपना जानती है। धनपत। धनपत तब और बेवकूफ नहीं बनेगा। मैं सब समझता हूँ। ये चाल तूने अपने किसी भी यार के साथ मिलकर चली। ये झूठ है। ये झूठ नहीं, ये सच है। मुझे समझने की कोशिश करो धनपत। मैं तुझे बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। नहीं। पहले 6 खून मैंने तेरी खुशी के लिए किए, आज 7वां खून अपनी खुशी के लिए करूंगा। नहीं। मैं खूनी हूँ, मैंने सबको मारा है, मैंने अपनी बीवी को मारा है, मैं सबको मार डालूंगा, मैं तुझे भी मार डालूंगा। आराम कर, तूने मुझे बताया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं ऑर्डर इन द कोर्ट रूम प्लीज, ऑर्डर। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुल्जिम धनपत राय, जब तुमने अपने जुर्म का इकबाल कर ही लिया है तो अदालत को यह भी बताओ कि वो लाश किसकी थी जो बैग से बरामद हुई। वो माइकल डिसूजा था, मेरा हमशक्ल। मेरे हमशक्ल होने का नाजायज फायदा उठा के उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मेरी और उसकी पहली मुलाकात किंग्स होटल कमरा नंबर 406 में हुई थी। Come in. तो तुम मेरे हमशक्ल हो? जी नहीं, आप मेरे हमशक्ल हैं। तो वो तस्वीरें तुमने उस बच्चलन औरत के साथ खिंचवाई थी ताकि मेरी इज्जत पे कीचड़ उछाल सको? जी नहीं, ताकि आपसे 5 लाख रुपए वसूल कर सकूं। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें 5 लाख इतनी आसानी से दे दूंगा? जरूर दोगे, वरना तुम सूरजगढ़ से बॉम्बे मुझसे मिलने के लिए नहीं आते। और फिर तुम करोड़ों की जायदाद के मालिक बनने वाले हो। ओफो। कहीं ऐसा ना हो कि 5 लाख बचाने के चक्कर में करोड़ों से हाथ धो बैठो। नेगेटिव्स कहाँ? माल कहाँ है? वहां बैग में। ये लो फोटोग्राफ्स। लेकिन सेठ धनपत राय, ये फोटोग्राफ्स आपके किस काम आएंगे? अच्छी, जब तक ये नेगेटिव्स मेरे पास मौजूद हैं, फोटोग्राफ्स तो बनते ही रहेंगे। और फिर माइकल का खून करने के बाद मैंने उसकी लाश को अपने कपड़े पहना दिए
और फिर उस लाश को तुमने एक बैग में बंद कर मिस्टर विनोद की डिक्की में डाल दिया, बड़ी चालाकी के साथ, ताकि तुम अपने आप को मरा हुआ साबित कर सको और तुम्हारे लिए हर नया खून करना और भी आसान हो जाए। योर ऑनर, मैं कानून से दरखास्त करूंगा इस खतरनाक मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मुलजिम धनपत राय, गवाहों के बयानात और खुद तुम्हारे अपने इकबाल जुर्म से तुम पर कत्ल का जुर्म पूरी तरह साबित है। लिहाजा ये अदालत जेर दफा 302 ताज़ीरात हिंद तुम्हें सजाए मौत का हुक्म देती है। So we close one more file, huh? Well, that's that. It's end of the affair. Okay, Mr. Verma. Right, bye. I'll see you outside. See you. विनोद, आज तुम्हारी मदद से पुलिस एक खतरनाक मुजरिम को सजा दिलवाने में कामयाब हुई है। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम मिस्टर अमित, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, तो मैं आज बॉम्बे जा रहा हूँ। सी यू समटाइम्स। सो सून? जाने को दिल तो नहीं करता, लेकिन जाना पड़ेगा। अरे भाई, तुम्हारी तो होने वाली है, मेरी वहाँ है। आप शादीशुदा हैं? हाँ, मेरी दो क्या छोटी छोटी लड़कियां हैं। ओके देन, ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। ही इज सो हैंडसम। सपना? हाँ? ओह विनोद।